हेलो गाइस। तो हाँ, आज एक बात बतानी है कि आज 10 तारीख है और 10 जून को ज्वाइन किया था और आज 10 जुलाई है, तो 1 महीना हो चुका है। 1 महीने सर्विस हो चुकी है, तो एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था अभी तो। हेलो गाइस, तो आज है 10 जुलाई 2024 और 10 जून 2024 को मैंने ज्वाइन किया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र एज अ पीओ। तो आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन होने के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद अभी 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस था वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो शुरू में 2 दिन तो, जैसा कि आपको बताया मैंने, 10 जून को मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, तो उस दिन मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था लखनऊ में, जोनल ऑफिस में। उसके तो शाम होते होते 7, 7:15 के बीच में हमको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया था, जिसमें आपका ब्रांचेस अलॉट हो गई थी सबको। तो मैं भी निकल गया अपनी ब्रांच के लिए, 11 को पहुंचा। तो 11 को, 11 11:30 तक मैं वहाँ पे रिपोर्टिंग करके मैंने हाफ डे ले लिया। तो 11 को और 12 को 2 दिन मैंने ढूंढा अपना घर किराए का, और 13 तारीख को मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। तो 2 दिन मैं रहा होटल में। तो जो भी होटल के शुरू में आपको एक्सपेंसेस होते हैं वो कहीं क्लेम नहीं होते, वो आपको खुद से बेयर करने पड़ते हैं। मैं एक इस चीज़ में लकी था कि मुझे पहले रूरल पोस्टिंग मिल गई, ताकि यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ तो यहाँ मुझसे कोई एडवांस नहीं मांगा। ठीक है, अभी तक जैसे 1 महीना हो चुका है मेरे को, जून का और अभी तक जुलाई का। तो इसकी मैंने अभी तक किराया नहीं दिया और उन्होंने मांगा भी नहीं। उनसे मैंने बात की कि ये पीएफ आईडी वगैरह आती है, उसके बाद आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें उनने समझी और इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी जैसे दूसरे दोस्त हैं, अब सिटी में तो ये सब चीज़ें चलती नहीं है, भाईचारा इतना चलता नहीं है। ठीक है, वहाँ तो ये है कि आप आओ 3 महीने का एडवांस दो, उसके बाद कोई दूसरी बात करो। तो उस चीज़ में अगर आपकी सैलरी आती है तब कोई दिक्कत नहीं, बट अभी शुरू में आपकी जेब से लग रहा है तो थोड़ा तो मतलब भारी पड़ता है। ठीक है, कुछ कुछ लोग थे जिसका 50,000 भी खर्चा हो गया शुरू में, पहले महीने ही। तो फिर 50,000 आईने तो रखता है काफ़ी। तो शुरू में मुझे वो दिक्कतें नहीं आई थी, और 2 दिन हाफ डे मिल गया और बाकी दिन काफ़ी मतलब, अभी ये तो एक हफ्ते से मैं थोड़ा 6:30 7 बजे तक आ रहा हूँ। बाकी तब तक मैं 5 बजे तक मेरे को भेज देते थे घर पे, क्योंकि पीएफ आईडी आई नहीं थी और वो आई भी 10 15 दिन बाद। तो उसके बाद कैपेबिलिटी होती है उसमें, वो मेरी ज़ीरो थी। तो उससे आप कुछ नहीं कर सकते, बट बस आप बैंक बैलेंस देख सकते हो, ट्रांजैक्शन आईडी मतलब ट्रांजैक्शंस देख सकते हो, और फोटो सिग्नेचर है कि नहीं वो सब देख सकते हो, बाकी कुछ नहीं देख सकते। तो कैपेबिलिटी बढ़ने में भी कम से कम देखो 10 दिन तो उसमें भी लग गया। तो पिछले आप मान के चलो 5 या 6 दिन से मैं रेगुलर एज ए पीओ काम कर रहा हूँ। कैपेबिलिटी 0 से 5 हुई है, इतना टाइम लग गया। इस फेज में क्या है ना, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी होता है, क्योंकि कोई बता ही नहीं रहा कुछ कि यार पीएफ आईडी कब आएगी, क्या आएगी। वो मेरे को बोल रहे हैं कि वो उल्टा मुझसे मजाक में पूछ रहे हैं कि यार तुम ही नहीं चाहते कि तुम्हारा पीएफ आईडी हो आए। वो तो खैर मजाक में, बट थोड़ा अजीब लगता है कि अभी तक पीएफ आईडी आई नहीं रही और किसी को पता ही नहीं कब आएगी, और डेली पूछते तो हैं यार, चाहे मजाक में पूछो बट पूछा तो जा रहा है ना आपसे। अब मेरे को क्या पता पीएफ आईडी आएगी कि नहीं आएगी। फिर वो कैपेबिलिटी वाला, तो खैर वो तो मजाक में बोलते थे कि यार तुम चाहते ही नहीं हो कि तुम्हारा आए। वो तो खैर वो तो हमारे बीच में मजाक में बोला था, वो मैंने मजाक में ही लिया। बट ये है कि अच्छी बात है कि ज्वाइनिंग दे दी। ठीक है, बाकी बैंकों ने तो ज्वाइनिंग भी नहीं दी है, तो हमें 1 महीने की 21 दिन की सैलरी भी मिल गई। और काम शुरू में इतना हुआ भी नहीं, पीएफ आईडी भी अभी आ गई है सबकी ऑलमोस्ट, कैपेबिलिटी भी बढ़ गई है। और शायद अगस्त में मेरे हिसाब से दे देंगे हमको, ये ट्रेनिंग पे भेज देंगे। तो ट्रेनिंग वाला जो पीरियड होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि तब तक मैं अभी कुछ और चीज़ पे ध्यान ना दूँ, जैसा चल रहा है पढ़ाई हो रही है तो भी ठीक है। एक बार वहाँ पे सबसे मिल लूँ, क्या है उनके प्लान्स, पढ़ाई को कोई कंटिन्यू करेगा आगे, तो फिर एक माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ अभी ऐसे चलना है 2 3 साल। क्योंकि देखो मेरे को वो लाइफ काफ़ी खास लगती नहीं कि मैं ऑफिस से आया और मैंने इधर उधर टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, घूमना फिरना या यूट्यूब वगैरह, या फिर मतलब कोई बिना टारगेट के मेरे को भी नहीं रहना है।
ठीक है। तो 2022 से मैं हॉस्टल रहा 2 साल, ठीक है, प्रॉपर 2 साल होने से 1 महीने कम में सिलेक्शन हो गया और ज्वाइनिंग कर ली। तो जो 2 साल मैंने स्पेंड किए थे ना, वो मैं काफ़ी मिस करता हूँ। ठीक है, वो मेरी लाइफ का मतलब मैं मानता हूँ बहुत बेस्ट फेज था कि मैं जैसा चाह रहा था वैसा हो रहा था, मैं घूम भी रहा था, फिर भी रहा था। बॉयज़ हॉस्टल में बहुत मज़े भी किए, जैसे भी मज़े होते हैं बॉयज़ हॉस्टल में वो सब किए। ठीक है, प्लस ये फिक्र भी नहीं थी, जैसे फैमिली से भी मिल लेते थे, जब मन किया मिल मिल सकते थे, घर जा सकते, तो वो इतना टेंशन नहीं था कि अब ज्वाइनिंग हो गई तो अब ऐसा लगता है यार, अब ये रियलाइज होता है कि अब मैं घर जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा। ठीक है, उसके लिए छुट्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, कितने दिन, वो भी आपको पता है बैंक में इतनी छुट्टी मिलती नहीं है एक साथ। ठीक है, 7 दिन 10 दिन मुश्किल से मिलेगी। तो वो सब चीज़ें भी दिमाग में आती रहती है, तो काफ़ी दिमाग उस ये सब चीज़ों में चलता रहता है। हॉस्टल था तब तक मतलब फैमिली की इतनी याद नहीं आती थी, क्योंकि पढ़ाई करते थे और इतना मत नहीं सोचते थे, बट अब थोड़ा ऐसा रियलाइज हो रहा है कि अभी छुट्टी वुट्टी कैसे मैनेज होगी ये सब। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि, और ये चीज़ें तो हम घर पे भी नहीं बता सकते ना कि हमको अभी कैसा फील हो रहा है, क्योंकि मैं शुरू से कभी घर पे बताया नहीं। कोई एग्जाम मतलब अच्छा नहीं गया तो भी इतना नहीं बताता था, हाँ ठीक गया। जैसे हॉस्टल रहते थे तो खाना भी अगर अच्छा नहीं मिलता तो घर पे तो यही बोलते थे यार खाना बढ़िया मिलता है। और मतलब जो दिक्कतें फेस करते हैं छोटी मोटी वो कभी घर पे बताई नहीं। और ये चीज़ है, घर पे बात हो जाती है डेली। ये मतलब एक 1 मंथ के एक्सपीरियंस में ही मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो मेरे को फील हो रही है। बैंक ब्रांच में जाना काम वाम वो तो एक अलग चीज़ है, बट आप अपना सिटी छोड़ के अगर दूसरी सिटी में जाते हो, स्टूडेंट लाइफ से एकदम आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो, तो आपको कैसे फील आती है। तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फील शायद आपको भी आए, इसीलिए आप स्टूडेंट लाइफ हो तो इसको फुल इंजॉय करो और फुल पढ़ाई करो, फोकस के साथ पढ़ो। और इंजॉय का मौका मिले तो उसको छोड़ो मत। ठीक है, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप घुस जाते हो तो उसके बाद आपकी वो लाइफ नहीं बचेगी, जैसे मस्ती मारना, घूमना फिरना दोस्तों के साथ। अभी अभी मैं छुट्टी लूंगा तो मैं सीधा अपने घर पे जाऊंगा, तो दोस्त वगैरह धीरे धीरे नहीं बच रहे। मेरे को इस चीज रियलाइज हो रही है कि धीरे धीरे जो लाइफ का स्वाद होता है ना, मतलब, तो वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब मेरे हिसाब से कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं बच रहा। ठीक है, और ये चीज हो रही है। तो वो शुरू में 1 महीना तो मेरे को तो यही फील हुआ, क्योंकि देखो 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था, इतनी मतलब सब लोग मेहनत करते हैं रिजल्ट का, रिजल्ट के लिए काफी मेहनत करते हैं सब लोग। जब क्लियर हो जाता है तो ये सोचते हैं ना कि यार कुछ ना कुछ इंजॉयमेंट होगा या कुछ सेलिब्रेशन होगा या घर वालों का रिएक्शन देखना है। तो वो चीज मैं मतलब वो चीज मेरी गई, मतलब वो मैंने एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाया मैं, क्योंकि 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था, उस टाइम फैमिली आई थी तो मैं रेलवे स्टेशन गया, उनसे वहाँ अच्छे से मिला, क्योंकि हर चीज जल्दबाजी में होने लगी। फिर हम गांव गए, गांव में भी सिस्टर की शादी की बात प्लानिंग चल रही थी, पहले पोस्टपोन हो चुकी थी। तो 26 अप्रैल के आसपास शादी की बात हो रही थी, उसमें भी फिर ऐसा था कि करनी थी उस टाइम, क्योंकि पोस्टपोन नहीं हो पाती। और फिर उस टाइम पे क्या है, हमारे गांव में काफी लोग ओल्ड एज, जो हमारे दादाजी थे ब्रदरहुड में, तो वो बीमार थे, काफी सीरियस भी थे। और छोटे दादा थे वो भी काफी सीरियस थे, एडमिट थे। तो वो शादी बहन की शादी में भी वो नहीं आए थे, तो पूरा मतलब एनर्जी दिमाग सब इस चीजों में खर्च हो गया हमारा, मेरा भी फैमिली का भी। तो कहीं ना कहीं मेरी जो ये जो अचीवमेंट था वो धीरे धीरे साइड होते गया। तो अप्रैल महीना निकला, उसके बाद घर वाले वापस अपनी सिटी गए और मैं चला गया अपने भाई के साथ 10-15 दिन। तो वहाँ अच्छा, मतलब अपने जो जहाँ से कॉलेज किया था वहीं मेरा भाई रहता है, तो वहाँ मैंने सबसे मिला, टीचर से मिला मैं, और दोस्तों से मिला, स्कूल वाले दोस्तों से मिला। 10-15 दिन सब सही चल रहा था, उसके बाद एक कांड हो गया, मतलब एक और कुछ कांड हो गया। तो 10-15 दिन मई के लास्ट के वो भी ऐसे ही गए, कुछ मजा नहीं आया, मन नहीं लगा।
फिर मैंने सोचा अभी वापस जोधपुर जाता हूँ, तो मैं 1 जून को 31 मई को मैं पहुंच गया जोधपुर। तो जोधपुर में दोस्तों ने बोला कि भाई सेलिब्रेशन करना पड़ेगा, पार्टी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि देखो अभी मैं अभी कर दूंगा, और ज्वाइनिंग अगर डिले हो गई तो पोपट हो जाएगी अपनी, ठीक है। क्योंकि हमारे हॉस्टल में क्या है कि मिठाई वगैरह अगर हम बांटते हैं तो माला वगैरह सब पहनाते हैं, तो ग्रुप में डाल देते हैं, वो ग्रुप काफी बड़ा है। तो मैंने सोचा यार अभी कर दूंगा, और ज्वाइनिंग का था पता है नहीं कुछ। 4 जून को रिजल्ट आएगा उसका लोकसभा का, कितना भी डिले हो सकता है। तो लकी था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र वालों ने जल्दी दे दिया ज्वाइनिंग। बाकी जो दूसरे बैंक है उनकी तो अभी तक पीओस की ज्वाइनिंग भी नहीं आई है, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, पहले दिन नहीं, जिस दिन लास्ट दिन होगा, जब ज्वाइनिंग के लिए जाऊंगा, तब मैं अपना सेलिब्रेशन वगैरह जो भी है, और जो हॉस्टल में दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी, वो अलग चीज है। बाकी जो हॉस्टल का सेलिब्रेशन था, वो सोचा मैं लास्ट दिन करूंगा, ठीक है। क्योंकि यार कौन नहीं चाहेगा यार, जहाँ आप पढ़े हो वहाँ सम्मानित होना कौन नहीं चाहेगा। मैंने भी सोचा, बट अनफॉर्चुनेटली 8 जून को मेरे छोटे दादा एक्सपायर हो गए, सगे छोटे दादाजी। तो वहाँ मैं अंतिम संस्कार में गया। उसी दिन मेरे को अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवाना था, क्योंकि 5 जून को हमारा मेल आ गया शाम को कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 10 जून को। और 5 जून को था वेडनेसडे, 6 और 7 थर्सडे फ्राइडे, 2 दिन थे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। क्योंकि जो सैटरडे संडे होता है ना, उसमें सरकारी विभाग होते हैं वो सब बंद होते हैं। तो इसीलिए फिर थोड़ा बहुत भागा दौड़ी। फिर जिस दिन अंतिम संस्कार था उधर गया, सुबह सुबह कॉल आया, 5 बजे जोधपुर से वहां से निकले। तो वहां पहुंचे, फिर वहां गए, फिर वहां से पुलिस स्टेशन गए, पुलिस वेरिफिकेशन करवाया, और फिर उसके बाद वापस जोधपुर आया, मेडिकल करवाया। प्लस बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाले कुछ ब्रांचेस में वहां से साइन करवाना होता है, तो वो सब काम करवाया। बहुत भागा दौड़ी में, मतलब मेरा जो भी ये था कि एक होता ना कि आप सबके रिएक्शन देख पाते हो, वेट करते हो, तो उस सब चीजें का टाइम ही नहीं मिला मेरे को। कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेशन रिएक्शन सब मेरा मिस हो गया। तो उस चीज को मैं मिस करता हूँ कि यार, मतलब इतनी मेहनत करता है कोई, तो फिर क्या सोचता है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ तो धमाल मचाए। बट धमाल क्या मचाए, इधर तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग आ गई, और होम पोस्टिंग तो दूर की बात है, तो काफी दूर भेज दिया होम पोस्टिंग से। तो बस ये ऐसी फीलिंग आती है। बाकी वर्क प्रेशर तो अभी तक मेरे को ऐसा कुछ फील हुआ नहीं। और टारगेट वगैरह जो भी चीजें होती है, मैंने अभी तक मेरे कानों से सुनी नहीं ऐसी ब्रांच में, ठीक है। क्या पता ब्रांच अच्छी चल रही हो इसीलिए सब चीजें नहीं हमको सुनाई दे रही है, अफेक्ट कर रही। बाकी वर्क प्रेशर अलग चीज है, बट एक होता है कि आप वापस घर आते हो तो आप क्या सोचते हो। तो ये था 1 मंथ का एक्सपीरियंस मेरा, और ठीक था, एक्सपीरियंस डिसेंट था। अभी 6 महीने का एक्सपीरियंस लेंगे, उसके बाद कुछ बताएंगे अच्छे से, ठीक है। जितने ट्रेनिंग भी हो जाएगी वो सब हो जाएगा।